जैसे ही साधु ने अपना हाथ उठाया, एक तेज रोशनी हुई। मोहिनी चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ रंभाने की आवाज निकल रही थी। कुछ ही सेकंडों में राजकुमारी मोहिनी एक सुंदर सफेद गाय में बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक बहुत ही समृद्ध कोने में सुंदरपुर नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। इस राज्य की खुशहाली के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ के राजा वीर प्रताप अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा वीर प्रताप के मन में एक बहुत बड़ा दुख था, और वो दुख था उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी मोहिनी का स्वभाव। मोहिनी बेटी, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चीन से आए हुए ये विशेष रेशमी कपड़े और ये हीरा जड़ा हुआ मुकुट, क्या तुम्हें ये पसंद आए? पिताजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे वो चाहिए जो उस मंत्री की बेटी ने आज दरबार में पहना था। उसका वो नीले रंग का पत्थर मुझे ज्यादा पसंद आया। मुझे अभी के अभी वैसा ही पत्थर चाहिए, बल्कि उससे भी बड़ा। बेटी, वो एक साधारण सा पत्थर था जो उसने जंगल से उठाया था। तुम्हारे पास तो दुनिया के सबसे महंगे हीरे हैं, फिर तुम उस सस्ते पत्थर के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। मुझे वही चाहिए जो दूसरों के पास है। मोहिनी की ये आदत बचपन से ही थी। उसे जो चाहिए होता वो उसे तुरंत चाहिए होता था। अगर वो किसी गरीब बच्चे के हाथ में कोई साधारण खिलौना भी देख लेती तो वो उसे लेने के लिए जिद करने लगती। राजा वीर प्रताप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहिनी का घमंड और उसकी जिद हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन महल में एक बड़ा उत्सव था, जहां राज्य के सभी बड़े लोग आए हुए थे। पिताजी, देखिए उस महिला के हाथ में वो छोटी सी गुड़िया। वो गुड़िया मुझे बहुत सुंदर लग रही है। मुझे वो अभी चाहिए। मोहिनी, बस बहुत हुआ। वो एक छोटी बच्ची की गुड़िया है। तुम अब बड़ी हो गई हो। क्या तुम्हें शोभा देता है एक बच्ची से उसका खिलौना छीनना? तुम्हारे पास सोने की गुड़िया है, उनसे खेलो। नहीं, मुझे वही चाहिए। अगर आपने मुझे वो नहीं दिलवाई तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। चुप हो जाओ मोहिनी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करते करते थक गया हूँ। तुम्हारी ये आदत तुम्हें एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। तुम एक राजकुमारी हो, कोई लालची भिखारिन नहीं। आपने मुझे भिखारिन कहा? आपने मुझ पर चिल्लाया? मैं अब एक पल भी इस महल में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मोहिनी, रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। मोहिनी। राजा ने कोशिश की, लेकिन मोहिनी गुस्से और दुख में रोती हुई महल से बाहर निकल गई। उसे पहले कभी किसी ने नहीं डांटा था, और आज उसके पिता ने सबके सामने उसे डांट दिया था। मोहिनी गुस्से में अंधी होकर जंगल की तरफ भागने लगी। उसे रास्ते का होश नहीं था, बस उसके मन में गुस्सा और जलन भरी थी। चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर पहुंच गई। शाम ढलने को थी, लेकिन मोहिनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी उसकी नजर एक बड़े आम के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक साधु बाबा आंखें बंद किए गहरे ध्यान में बैठी थी। ए बुड्ढे साधु, सुनते हो? उठो और मुझे वो ऊपर लगे हुए आम तोड़ कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है। साधु बाबा बिल्कुल शांत थे। वो एक बहुत बड़े तांत्रिक और तपस्वी थे, जो महीनों से कठिन तपस्या कर रहे थे। मोहिनी की आवाज से उनका ध्यान नहीं टूटा, लेकिन मोहिनी कहाँ मानने वाली थी। क्या तुम बहरे हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनसुना करने की? उठो और वो सबसे बड़ा और रसीला आम मुझे तोड़ कर दो, अभी के अभी। मोहिनी ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और साधु बाबा की तरफ फेंक दिया। पत्थर साधु बाबा के कंधे पर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी लाल सुर्ख आंखें खोली, जिनमें क्रोध की अग्नि चमक रही थी। कौन है ये मूर्ख बालिके जिसने मेरे बरसों की तपस्या में विघ्न डाला है? क्या तुझे अपने जीवन का मोह नहीं है? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं राजकुमारी मोहिनी हूँ। मुझे वो आम चाहिए जो तुम्हारे पेड़ पर लगे हैं। जल्दी से मुझे आम दो, वरना मैं अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हें कैद करवा दूंगी। घमंड, इतना घमंड और इतनी जिद। तुझे दूसरों की चीजों पर अधिकार जमाने की आदत है ना? तुझे लगता है कि ये सारी सृष्टि तेरी दस्ती है? तूने एक तपस्वी का अपमान किया है और उसके ध्यान को भंग किया है, सिर्फ एक मामूली आम के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए। तुम बस एक गरीब साधु हो। मेरे पिता के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है।
मूर्ख लड़की, तेरा ये रूप और ये सुंदरता ही तेरे घमंड का कारण है। तू दूसरों का ध्यान नहीं रखती, बस अपने स्वार्थ के लिए जीती है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी वक्त एक गाय बन जाए। अब तू वही खाएगी जो तुझे दिया जाएगा और तुझ पर वही अधिकार जमाएंगी जैसे तू दूसरों पर जमाती थी। जैसे ही साधु ने अपना हाथ उठाया, एक तेज रोशनी हुई। मोहिनी चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ रंभाने की आवाज निकल रही थी। कुछ ही सेकंडों में राजकुमारी मोहिनी एक सुंदर सफेद गाय में बदल गई। वो डर के मारे कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे हाथ पैरों को क्या हुआ? मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? हे ईश्वर, ये कैसा घोर अनर्थ है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। तूने जो किया है ये उसका फल है। जा, अब एक पशु का जीवन जीकर देख कि बेबस होना क्या होता है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। कृपया मुझे मेरा असली रूप वापस दे दीजिए। साधु बाबा को उसकी रूपरेखा देखकर थोड़ी दया आई, लेकिन उनका श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने मोहिनी की तरफ देखा और थोड़े नर्म स्वर में बोले, देखो बेटी, दिया हुआ श्राप कभी पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना दूध की आशा किए, सिर्फ प्रेम और करुणा से तेरी सेवा करेगा और तुझे अपनाएगा, तभी तू अपने असली रूप में लौट पाएगी। तब तक तुझे इसी रूप में रहना होगा। साधु बाबा इतना कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मोहिनी, जो अब एक गाय थी, जंगल में अकेली रह गई। रात हो चुकी थी और जंगल के जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। अगली सुबह एक लालची ग्वाला वहां से गुजर रहा था। उसने उस सुंदर सफेद गाय को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतनी सुंदर और हट्टी कट्टी गाय। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो ये बहुत दूध देगी और मैं उसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। इसका मालिक तो कोई लगता नहीं, तो ये आज से मेरी हुई। ग्वाला ने मोहिनी के गले में रस्सी बांधी और उसे खींचता हुआ अपने घर ले गया। मोहिनी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो अपने नौकर चाकरों को छोटी छोटी बात पर डांटती थी और आज कोई उसे रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। ग्वाले ने उसे एक पुरानी घास वाली जगह पर बांध दी। चल, अब जल्दी से दूध दे। मैंने तुझे इतना अच्छा खाना दिया है, अब तेरा फर्ज है कि तू मेरा घड़ा भर दे। मोहिनी तो एक राजकुमारी थी, उसके शरीर में दूध कहाँ से आता? ग्वाले ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे एक बूंद दूध भी नहीं मिला तो उसका गुस्सा बढ़ गया। ए मनहूस गाय, सिर्फ देखने में सुंदर है, दूध नहीं दे सकती। अगर तू दूध नहीं देगी तो मैं तुझे खाना भी नहीं दूंगा। बैठी रह भूखी। 3 दिन तक उस ग्वाले ने मोहिनी को ना पानी दिया और ना घास। मोहिनी कमजोरी से गिरने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि भूख और प्यास क्या होती है। उसे अपने राजमहल के वो 56 भोग याद आ रहे थे जो वो अक्सर गुस्से में फेंक दिया करती थी। ये गाय तो किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं इसे जंगल में ही छोड़ आऊं, वरना ये मेरे घर में मर जाएगी और मुझे पाप लगेगा। चल निकल यहाँ से। ग्वाले ने मोहिनी को जंगल की तरफ भगा दिया। मोहिनी लड़खड़ाती हुई जंगल के किनारे एक रास्ते पर बैठ गई। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंत निकट है। तभी वहां से रघुवीर नाम का एक गरीब लड़का गुजर रहा था। रघुवीर के पास रहने को एक छोटी सी झोपड़ी थी और वो लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। अरे, ये इतनी सुंदर गाय यहाँ इस हालत में क्यों पड़ी है? लगता है बेचारी बहुत दिनों से भूखी है। इसकी आंखों में कितना दर्द है। रघुवीर ने अपनी थैली से थोड़ा सा पानी निकाला और मोहिनी के मुंह के पास ले गया। मोहिनी ने डरते डरते पानी पिया। रघुवीर ने अपने पास रखी हुई 2 रोटियां भी उसे खिला दी। घबराओ मत गौरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। रघुवीर मोहिनी को बड़े प्यार से सहारा देकर अपनी झोपड़ी तक ले गया। उसने मोहिनी के लिए नरम घास बिछाई और उसकी मालिश की। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि ये लड़का कितना गरीब है, फिर भी ये अपनी रोटी मुझे खिला रहा है और मुझसे बदले में कुछ नहीं मांग रहा।
गौरी, मैं जानता हूँ कि लोग गाय इसीलिए पालते हैं ताकि उन्हें दूध मिले, लेकिन तुम इतनी कमजोर हो, मुझे तुम्हारा दूध नहीं चाहिए। तुम बस मेरे साथ रहो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और अब से तुम मेरी साथी हो। दिन बीतते गए। रघुवीर दिन भर मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे मोहिनी के लिए अच्छी घास और दाना लाता। वो खुद कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन मोहिनी का पेट हमेशा भरता। मोहिनी ने देखा कि रघुवीर के फटे हुए कपड़े और उसकी टूटी हुई झोपड़ी के बावजूद वो कितना खुश रहता था। मैंने महल में सब कुछ होते हुए भी कभी सुख नहीं पाया, हमेशा दूसरों से छीनने की कोशिश की। और ये रघुवीर है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसका दिल कितना बड़ा है। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, काश मैं अपने पिताजी से माफी मांग पाती। मोहिनी का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अब सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक नया और नम्र स्वभाव जन्म ले चुका था। वो रघुवीर से बहुत प्यार करने लगी थी। जब भी रघुवीर थककर घर आता, मोहिनी अपना सर उसके कंधे पर रख देती। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रघुवीर लकड़ी काटने गया था और उसे लौटने में देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई। गौरी अकेली होगी, वो डर रही होगी। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। रास्ते में रघुवीर का पैर फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके पैर में गहरी चोट आई और वो हिल भी नहीं पा रहा था। मोहिनी ने घर पर जब देखा कि बहुत देर हो गई है और रघुवीर नहीं आया, तो वो बेचैन हो गई। उसने अपनी रस्सी तोड़ी और जंगल की तरफ भागी। अपनी सूंघने की शक्ति से उसने रघुवीर को ढूंढ निकाला। गौरी, तुम यहाँ कैसे? देखो मैं फंस गया हूँ, मैं चल नहीं सकता। तुम जाओ और किसी की मदद लेकर आओ। मोहिनी ने वहां से भागने की बजाय रघुवीर के पास बैठकर उसे गर्मी देने की कोशिश की और रात भर वहीं रही ताकि कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना करे। सुबह होते ही वही साधु बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि कैसे एक गाय एक इंसान की रक्षा कर रही है। बेटी मोहिनी, आज तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने सीख लिया है कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। तूने रघुवीर की सेवा की और उसने तेरी। अब तेरे अंदर का घमंड पूरी तरह खत्म हो गया है। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालकर मोहिनी पर छिड़का। एक बार फिर तेज रोशनी हुई और मोहिनी अपने असली रूप यानी एक सुंदर राजकुमारी के रूप में वापस आ गई। रघुवीर ये देखकर दंग रह गया। ये क्या चमत्कार है? गौरी, तुम एक राजकुमारी हो? हाँ रघुवीर, मैं राजकुमारी मोहिनी हूँ। मेरे घमंड की वजह से मुझे ये श्राप मिला था, लेकिन तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम ने मुझे बचा लिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी लेने में नहीं, देने में है। मोहिनी, अब तुम अपने पिता के पास जा सकती हो। तुम्हें तुम्हारी सीख मिल गई है। हमेशा याद रखना, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रघुवीर, चलो मेरे साथ महल। मेरे पिताजी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मोहिनी रघुवीर का हाथ पकड़कर सुंदरपुर के महल पहुंची। जब राजा वीर प्रताप ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत जिद्दी और घमंडी थी। मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। इस गरीब लड़के ने मेरी जान बचाई और मुझे सही रास्ता दिखाया। बेटी, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने अपनी गलती सुधारी। रघुवीर, तुमने जो मेरी बेटी के लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। महाराज, मैंने तो वही किया जो एक इंसान को दूसरे की मदद के लिए करना चाहिए। मैंने गौरी, मेरा मतलब है राजकुमारी, से कुछ नहीं मांगा था। तुम्हारे जैसे नेक दिल लड़के की ही इस राज्य को जरूरत है। मोहिनी, क्या तुम मुझसे अब भी कुछ मांगना चाहती हो? हाँ पिताजी, आज मैं अपनी जिंदगी की आखिरी जिद कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी रघुवीर से हो जाए। इससे अच्छा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिल सकता। राजा वीर प्रताप ने खुशी खुशी मोहिनी की बात मान ली। रघुवीर और मोहिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। रघुवीर अब एक राजकुमार बन गया था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी।
मोहिनी अब एक बिल्कुल नई व्यक्ति थी जो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती थी। सुंदरपुर राज्य अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था, क्योंकि वहाँ की राजकुमारी ने सीख लिया था कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि एक साफ और निस्वार्थ मन होता है। और उस दिन के बाद से मोहिनी ने कभी किसी से कोई चीज नहीं छीनी, बल्कि अपना सब कुछ दूसरों की भलाई में लगा दिया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हमें जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, आप कहां से कमेंट कर रहे हो और अपनी एज भी जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक और खास बात, जो लोग कमेंट में अपना नाम, जगह और एज लिखेंगे, उनका नाम और एज हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में मेंशन करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।